तो पढ़ा नहीं, बस ये टॉपिक को कर लो, आपका काम बन जाएगा। आपको अच्छे है ना, जिससे हर बार आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और समझ में नहीं आ रहा है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ा कुछ भी नहीं और बहुत कम समय बचा हुआ है, कैसे जा रहा है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहते हैं, जिन्होंने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा नहीं है ना, टॉपिक में बताऊंगा। ये ट्रेंडिंग टॉपिक, आप ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, क्या आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है और सीएसआई नेट जुलाई 2025 एग्जाम को लेकर आप परेशान हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ा कुछ भी नहीं और बहुत कम समय बचा हुआ है, कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मार्क हासिल कर सकते हैं ना। तो ये वीडियो खास तौर से हमारे प्यारे दोस्तों के लिए बनाया जा रहा है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं, जिन्होंने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा नहीं है ना, जो नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से आते हैं, मैकेनिज्म से डरते हैं ना। तो पढ़ा नहीं, बस ये टॉपिक को कर लो, आपका काम बन जाएगा। आपको अच्छे खासे मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिल जाएंगे, श्योर शॉर्ट मार्क्स है, ठीक है, डेफिनेटली। ये जितने भी यहाँ पर आपको टॉपिक में बताऊंगा, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, जिससे हर बार आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इजी टॉपिक है जहां पर आपको मैकेनिज्म की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको शुरू से लेके आखिर तक ये वीडियो को देखना है ना। तो देखो, इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक है। एसिडिटी एंड बेसिसिटी, किसी भी प्रकार के मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है और इस बार भी बेसिसिटी के ऊपर सवाल था इसके लास्ट वाले ईयर के, मतलब लास्ट वाले साइकिल के अंदर, दिसंबर में, दिसंबर के पहले जून के अंदर आपको एसिडिटी से सवाल था, है ना। उसके बाद में एरोमेटिसिटी, है ना, बस हकल पाई इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिसिटी को पहचानना, है ना, ऐसे सवाल आते हैं। रिलेशनशिप एंड टोपोसिटी, है ना, टोपोसिटी और रिलेशनशिप हमें आना चाहिए सिमेट्री मेथड, लिगैंड एक्सचेंज मेथड से। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी सिस्टम है सबके आर और एस कॉन्फ़िगरेशन सीआईपी रूल के अकॉर्डिंगली हमें निकालना आना चाहिए। हाइमेट इक्वेशन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बस आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है या जा रही है ना। तो इस हिसाब से अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप यूट्यूब पे ऊपर सर्च करें, आपको मिल जाएगा। फेवर स्काई रिएचमेंट, है ना, हमारे इसी चैनल के ऊपर हमने नेम रिएक्शन की एक सीरीज स्टार्ट की थी, वहां पर हमने ढेर सारे नेम रिएक्शंस कराए थे विद शॉर्ट ट्रिक्स और रेफरेंस बुक के एग्जांपल्स और पीवाईक्यू। तो फेवर स्काई रिअरेंजमेंट की अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स जानना है, वैगनर मियरविन रिअरेंजमेंट की अगर शॉर्ट ट्रिक्स जानना है, तो इसी वीडियो इसी चैनल के ऊपर आपको हमारा नेम रिएक्शंस वाला एपिसोड्स मिल जाएगा, ठीक है। ये जितने भी है टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक है, श्योर शॉर्ट है ना। दूसरा, बेकमन रिअरेंजमेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अल्डोल रिएक्शंस, है ना, अल्डोल रिएक्शन की भी ट्रिक है, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है ना, बस दोनों कार्बोनिल कंपाउंड को पास में लेकर आइए, वाटर को लॉस करें, उसकी भी आपको यहाँ पे ट्रिक मिल जाएगी। उल्फ रिअरेंजमेंट, कार्बन इंसर्शन, एचएलएफ, मिट्सुनोबु का भी आपको इसी चैनल के ऊपर लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, जहां पर आपको बस लिविंग ग्रुप के अंदर चेंज किया गया है, कैसे करना है, क्या ट्रिक है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस, ठीक है। उससे पहले आगे बढ़े, और कुछ टॉपिक है, उससे पहले जो भी एस्पिरेंट जून के लिए टारगेट कर रहे हैं ना, और आप एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज का अगर इंतजार कर रहे हो, तो आप सब लोगों के लिए रेफरेंस बुक की यहाँ पर टेस्ट सीरीज बनाई गई है। और सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है, इसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसके लिए प्रोमो कोड यूज करना है PP100, यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट PP100। और अगर आप इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे मान लो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग है, फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री का इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हैं, उससे अपना सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं। रेफरेंस बुक के एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेफरेंस बुक के एग्जांपल्स अगर देखना है, क्लेडन, कैरेथर, नांस, कैरेट सनबर्ग, माइकल स्मिथ, तो आपको यहाँ पर रेफरेंस बूस्टर बैच में बहुत सारे रेफरेंस बुक के एग्जांपल्स कराए गए। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाना है तो आप ये इंडिविजुअल वाला कोर्स ले सकते हैं, जो 999 इसकी प्राइस रखी गई है, ठीक है। और ये सिर्फ 31 जुलाई तक ही वैलिड रहेगा। ऐसे आप फिजिकल इनऑर्गेनिक के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें स्कोरिंग टॉपिक की बात करूं, आइडोलैक्टोनाइजेशन, अगर कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा रिपीटेड, है ना, कोई अगर कंसेप्ट होगा तो वो होता है आइडोलैक्टोनाइजेशन, पीसीसी, पीडीसी, कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, एमसीपीबी है उसका रोल। बर्च रिडक्शन इस बार क्वेश्चन आया था। उसके बाद में H2 पैलिडियम चारकोल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, डायबल एच, कपलिंग रिएक्शंस, है ना, जितने भी कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग ट्रोस्टिसुजी और बाकी के क्रॉस कपलिंग रिएक्शन सुजुकी है, उसके बाद में हियामा है, कुमारा है, ये सारे प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्टिंग एजेंट।
इसके अंदर मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, बस आप ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। बस थोड़ा सा आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, नोट्स देखना पड़ेगे, 2-3 वीडियोस देखो कैसे यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। इसी चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद में पेरीसाइक्लिक के अंदर तो सारे नेम रिएक्शंस मैं आपको करने के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वहां पर मैकेनिज्म है नहीं, पता नहीं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों रखा जाता है। हाँ, लेकिन हम प्रोडक्ट बनाते हैं भाई, सिंथेटिक प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन, सिग्माट्रोपिक और पेरीसाइक्लिक ना अच्छे खासे मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 20 मार्क्स का इसका वेटेज होता है, 18 to 20 मार्क्स, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं। और बस सी स्टार से ना उसके बाद में डिस कॉन, ऐसे ही हम ट्रिक के बेसिस पे आंसर निकालते हैं। पेरीसाइक्लिक की भी सीरीज इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आईआर स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी, आईआर के वैल्यू हमें याद होना चाहिए, केमिकल शिफ्ट वैल्यू हमें याद होना चाहिए, जे वैल्यू याद होना चाहिए। उसके बेसिस में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पार्ट सी के अंदर देखने मिलते हैं। पार्ट बी के भी अंदर 2-2 मार्क्स के आईआर स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। और अगर आप हेट्रोसाइक्लिक कि अगर बस रिएक्टिविटी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशंस पे आएगा, कोई मैकेनिज्म नहीं, बस 5 मेंबर है। जैसे आप पायरॉल के ऊपर कोई रिएक्शन करा रहे हो, नाइट्रेशन वगैरह, तो कौन से पोजीशंस पे आएगा। अगर हम पिरिडीन के ऊपर कराते हैं तो कौन से पोजीशंस पे आएगा, है ना। तो भी आप यहाँ से बस इजीली ट्रिक से आप हासिल कर सकते हैं मार्क। देन कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स और अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स, है ना, कि अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर देखना चाहते हैं तो अमाइनो एसिड कभी कभी पूछा जाता है, कायरलिटी, और उसके बाद में बाकी कुछ रिएक्शंस, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। तो बस आप स्ट्रक्चर्स देख के जाइए। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, तो ये हमारी कुछ टॉपिक है, आप इसे करके जाते हैं, आप खुद देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है ना। जो नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से है ना, जो मैकेनिज्म से डरते हैं, तो आप खुद देखिए ये टॉपिक को, है ना, आपको पता चलेगा कि इसमें किसी प्रकार की मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। और ये आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिलाकर जाएंगे। जो आपको सपोर्ट चाहिए ना, कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री कर रखा है, आपको बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सपोर्ट चाहिए ना, तो बस इसे कर लो, है ना, और आपको डेफिनेटली इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ में भी इसे जरूर शेयर कीजिए। और देखते हैं फिर यहाँ पर, है ना, कितने लोग ये टॉपिक को करके जाते हैं। ये खास तौर से जो नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैकग्राउंड है उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन्हें अच्छा लगता है, उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उन्हें तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करना है। बस जहां से आपको थोड़े मार्क्स मिल जाए ना, थोड़ा सपोर्ट हो जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बस उन्हीं के लिए ये टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं फिर हम ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक को लेकर अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बता सकते हैं। टेक केयर, सी यू।